जो विचित्र स्थिति है आज के दिन, जो जीत रहे हैं वो खुश नहीं हो पा रहे, और जो जीत नहीं पाए वो निराशा से बाहर नहीं आ पा रहे। अब अपा जो है वो जिस दिन यहाँ पर शुरू किया था चुनाव, और जिस दिन यहाँ पर वोट पड़े, उस दिन इसी जगह के ऊपर अपन ये कही थी भाई वोटों की गिनती तो 8 को हो जाएगी, लेकिन भिवानी की जनता का दिल अपन ने जीत लिया। ये बात यहाँ पर सामने अपने बीच में आई। ये छोटी बात नहीं है, ये केवल मात्र कोई कांग्रेस और सीपीएम और सीपीआई का गठजोड़ नहीं है। सच्चाई की बात यह है कि ये बहुत बड़ा एक सामाजिक गठजोड़ है जनता का। ये रहेंगी पार्टियां, रहनी चाहिए, लेकिन पार्टियों के अलावा जो यहां पर ताकतें हैं, सामाजिक संगठन हैं, दलितों के भी संगठन हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, और वो भी कई हैं, व्यापारियों के हैं, रेडी पटड़ी वालों के हैं, 3 व्हीलर वालों के हैं, महिला आंदोलन है। ये एक जिम्मेदारी के रूप में हमारे ऊपर आज आ जाती है कंधों पे कि इस एकता को कैसे बनाए रखा जाए। सरकार बनने से पहले जब चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद बहुत बड़े तबके ने विश्वास नहीं किया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। खुद बीजेपी वालों ने यह कह दिया कि हमें ही नहीं लगता कि हमारी सरकार बन सकती है और हम बहुमत से जीत जाएंगे। उन्होंने कितनी जगह कहा, तो कुछ ना कुछ चुनाव के अंदर जो नीचे ही नीचे ऐसी कोई हेरा फेरी लगा लो, या कोई जातीय समीकरणों का लगा लो, या कहीं और खरीद फरोख्त के मसले लगा लो, उनसे एक वातावरण इस तरीके का निर्मित हो गया। और जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, आपको मालूम है कि शपथ ग्रहण ऐसा मौका होता है, लोग खुशी खुशी जाते हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए। अगर उनकी लोकप्रिय सरकार है तो वहां पर पहुंचते हैं लोग। यहां क्या हुआ, ऊपर से आदेश जारी हो गया कि 2000 बस की पार्टी को गाड़ियां निकाल रही है। एक ही पार्टी के लोग भी एक दूसरे की आलोचनाएं कर रहे हैं। हमारे यहां कम ज्यादा किसी ने भी काम किया होगा, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन आप धन्यवाद करते हैं, सबने यहाँ पर मदद की है। बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रभाव नहीं जाना चाहिए कि किसी ने मदद ना की हो। लेकिन एक परिस्थिति है आज प्रदेश में, किसी तरह की कोई आशा लोगों को नजर नहीं आती है। मुख्यमंत्री ने परसों कहा दाना दाना खरीदेंगे, और एमएसपी के ऊपर ना धान खरीदा जा रहा, ना मूंग खरीदी जा रही, कपास की भी दिक्कत है। और कल तो एक नया ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर में यह लिख दिया जो किसान पराली जलाएगा उसके ऊपर लाल लकीर खींच देंगे उसके रिकॉर्ड में, आने वाले 2 सीजन तक उसकी मंडी में फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये उसके ऊपर लिख दिया। जो परसों दाना दाना कह रहे थे, आज वो शर्तें लगाने लग गए। एक परिस्थिति है, लोग तंग थे इस सरकार से, इसीलिए वो उसको बदलना चाहते थे, इसीलिए बदलाव नजर आ रहा था लोगों को। सारा देश अचंभे में है कि ये ऐसे हुआ तो हुआ कैसे। हमारे साथी जो संघर्ष कर रहे थे
किसान के मोर्चे पर, मजदूर मोर्चे पर। अब तो हाल में जो है बहुत बड़ा बन गया था, खेत मजदूर भी उसके अंदर शामिल हुए थे। वो उन साथियों ने पूरे प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए, उसका विरोध, उसको दंडित करने के लिए, उसको बेनकाब करने के लिए काम किया। और केवल चुनाव में काम नहीं किया, बल्कि पिछले 5 साल लगातार अपने हकों की लड़ाई लड़ी। इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल लिया ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए थोड़ा बहुत, और उसके बाद जात पात का भी कार्ड चल दिया। हम तो यहां बोलते रहे कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि जो एससी हैं, ओबीसी हैं, वो एक ऐतिहासिक कारणों से पीछे रखा गया है उनको। लेकिन मैं जी आप तो तशरीफ रखो ना। अध्यक्ष वो उनको केवल जातियों के खाने में बांटना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो हम सामाजिक आंदोलन करने वाले लोग हैं, केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं करते, अपन समाज सुधार के आंदोलन भी करते हैं। महिलाओं के हकों के लिए, दलितों के हकों के लिए, किसान मजदूरों के हकों के लिए। और ये कोई सीजनल नहीं है अपना काम, बल्कि हमेशा जारी रहने वाला काम है। इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब लोहारू के अंदर और शिवानी के अंदर अपन लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो एक मिनिस्टर ने किसान नेताओं के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणियां की थी। उसके नतीजे के तौर पे इलाके की पंचायत होकर ढेला जुर्माना भी किया था। उसके बाद फिर उन्होंने टिप्पणियां की थी। लेकिन इन 2 डिस्ट्रिक्टों में बाकी जगह चाहे कोई जीत हुई हो चाहे नहीं हुई हो, लेकिन लोहारू के अंदर जरूर वहां पर किसान मजदूरों के आंदोलन की जीत हुई और उसका जवाब दिया बाकायदा तौर पे कि तुमने जो टिप्पणियां की थी ये उसका नतीजा। आपा किसी के खिलाफ निजी तौर पर नहीं है, लेकिन ये एक परिस्थिति आपके सामने है। अब स्थितियां जो है कोई भारतीय जनता पार्टी नीतियां बदलने वाली नहीं है, बाकायदा प्रो कारपोरेट उनकी नीतियां हैं। और बड़ा संघर्ष उसके खिलाफ लामबंदी करने की जरूरत है। हमें जो छोटी छोटी समस्याएं नजर आती है, कहीं पीने के पानी की आती है, कहीं सिंचाई के पानी की आती है, कहीं खाद की कमी की आती है, कहीं बीज नहीं मिल रहा, कहीं कानून में, ये सारी की सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उन नीतियों के साथ जुड़ी हुई है। तो हम स्थानीय स्तर पर लड़ते जरूर है और लड़ेंगे, लेकिन उन नीतियों के खिलाफ भी एक बड़ी लामबंदी करने की जरूरत है। उनमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारा देश जो 75-76 साल हो गए आजाद हुए, उसमें बहुत ही भयंकर किस्म की गैर बराबरी है। यहां पर 1% लोग 40% संपत्ति के मालिक हैं। ये वैसे ही नहीं हो गया। और सबसे ज्यादा गैर बराबरी ये मोदी शासन के दौरान हुई है। तो ये चुनौतियां हमारे सामने हैं, गांव गांव के अंदर भी। इसलिए साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब हम यहां 1.5 महीना पहले आए थे और आहिस्ता आहिस्ता अपन इलेक्शन को उठाया, इसको वो किसी को जच नहीं रही थी, लेकिन चुनाव को बुलंदियों के ऊपर ले जाने के लिए आप सभी साथी जो हैं वो हम आपको सलाम करते हैं इस बात के लिए कि आपने मेहनत करके इस इलेक्शन को बहुत ऊंचे स्थान पर लेकर गए। आज आपके चाहे जीतने के बराबर वोट नहीं मिले होंगे आपको, लेकिन
साथियों ने बताया अभी, आपको जितना वोट मिला है उससे कहीं ज्यादा आपका समर्थन भिवानी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा है। आप अभी भी जाके पता कर लो, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया